वक्त है मसला का और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जहां लोग एक तरफ बढ़ते तेल के दामों से पहले ही परेशान थे, वहीं अब हर दिन बढ़ रहे सब्जी के दामों ने भी आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। चाहे बात अंबाला की हो या फिर रेवाड़ी की, सब्जियों के दाम यहां आसमान छू रहे हैं और लोगों की रसोई के बजट पर कहर बनकर टूट रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से महंगाई एक बार फिर से डायन बनती हुई नजर आ रही है। आम जनता पर महंगाई की मार, थाली से गायब हो रही सब्जियां, टमाटर हुआ 100 के पार। कोरोना काल में जहां लोग अपने से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, वहीं उन पर महंगाई का भी दोहरा अत्याचार हो रहा है। पिछले काफी दिनों से लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम में रसोई के बजट को बिगाड़ दिया है। आम जनता सब्जियों के बढ़ते दाम से बेहद परेशान है। अंबाला की अगर बात करें तो वहां टमाटर के दाम 100 के पार पहुंच रहे हैं, जिससे लोग पहले के मुकाबले कम सब्जी खरीदकर घर जा रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो हो गए जी। आलू देखो कम 10 रुपए किलो, जिससे आज 30-40 रुपए किलो खरीदना पड़ता है। प्याज भी देखो आप क्या रेट में खरीदेंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम। स्थानीय सब्जी मंडी में सब्जियां आने के बाद बाकी सब्जियों के दाम कम होने पर कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन टमाटर की फसल एमपी और राजस्थान में बारिश की वजह से खराब होने और शादियों का सीजन होने की वजह से दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं रेवाड़ी में भी लोग बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। लोगों का कहना है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जेब का बजट बिगड़ने लगा है। अब तो सब्जी खरीदते समय भी उनकी मात्रा कम ले रहे हैं, ताकि जेब खर्च को हिसाब में रखा जाए। महंगाई हो रही है जबरदस्त। टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, 100 रुपए किलो आपके वो मिल रहे हैं। बीन्स तो सब्जी तो वास्तव में बहुत महंगी है, बड़ा बुरा हाल है। तो अब माने तो रसोई का जायका बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो पहले जितनी ले जाते थे सब्जी, आप उससे आधी हो गई, उससे आधी हो गई। पहले ज्यादा ले जाते थे, उससे आधी ले जाने लग गए अब हम। वही दुकानदारों का कहना है कि पहले सब्जियां बाहर से आ रही थी, जिसकी वजह से आम लोगों को महंगी मिल रही है। टमाटर 60 रुपए, शिमला मिर्च 60 रुपए, टिंडा 60 रुपए, गोभी प्याज 40 रुपए, आलू 35 रुपए के हिसाब से मिल रही है। शिमला मिर्च 60 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, मटर 100 रुपए किलो। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और रसोई का जायका खराब कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर लोगों को महंगाई की मार से कब तक राहत मिलती है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती और अंबाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट। तो मसला में आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े, पीएनजी के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते रहे। आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा था। हालांकि दिवाली के मौके पर सरकार की ओर से कुछ राहत जरूर दी गई, लेकिन एक बार फिर से अब सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे आम आदमी की जो थाली है उस पर यह भारी पड़ रही है। यानी कि आम आदमी की जेब ढीली हो रही है और थाली से सब्जियां गायब हो रहे हैं। यह आपको बता भी रहे हैं कि गोभी और प्याज के जो दाम हैं वो 40 रुपए किलो तक जा पहुंचे, आलू के दाम 35 रुपए किलो तक जा पहुंचे, लौकी और बैंगन के दामों की अगर हम बात करें तो 30 रुपए किलो के हिसाब से यह बिक रही है। गाजर की बात करें तो 40 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। मटर की बात करें तो 120 रुपए किलो के हिसाब से मटर मिल रही है। टमाटर देखिए 100 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर मिल रहा है। शिमला मिर्च 60 रुपए किलो के हिसाब से शिमला मिर्च मिल रही है। टिंडा की बात करें तो 60 रुपए किलो टिंडा के दाम पहुंच चुके हैं। गोभी और प्याज के दाम भी 40 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। और देखिए आलू, आप एक वक्त था जब 10, 15 और 20 किलो के हिसाब से आलू के दाम थे, लेकिन आज ये 35 से 40 रुपए किलो के हिसाब से आलू बिक रहा है। मटर देखिए 120 रुपए किलो, आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। टमाटर के दाम देखिए 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च 60 रुपए किलो। तो हम बता रहे हैं आपको कि कौन सी सब्जी बाजार में, मार्केट के अंदर आपको किस भाव पर मिल रही है। हालांकि हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने तमाम जो सब्जी मंडियां हैं उनका जायजा भी लिया है, वहां पर जाकर लोगों से भी बातचीत की है, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे भी उन्होंने बातचीत की है
और तमाम तरह की बातें इन सबको लेकर निकलकर सामने आई हैं, जिसमें कुछ कहा गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से बारिश हुई इसकी वजह से जो फसलें हैं वो खराब हुई और वो भी दाम बढ़ने की एक बड़ी वजह है। इसके साथ ही कुछ का ये भी कहना है कि अब शादियों का सीजन है और शादियों के सीजन में दामों का बढ़ना स्वाभाविक है। तो तमाम तरह की बातें इन बढ़ते दामों को लेकर कही जा रही हैं। और चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए। गुरुग्राम से हमारे साथ मोहित हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि फरीदाबाद से रिंकू हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे दो संवाददाता हमारे साथ और इनसे हम ज्यादा जानकारी इस बारे में लेंगे कि किस तरीके से ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी की जेब को ढीला कर रहे हैं। मैं मोहित सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपसे ही हम शुरुआत करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर लोग किस तरीके से देख रहे हैं इन बढ़ते दामों को, सब्जियों के दामों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है उसको लेकर लोगों का क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर जो है सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। और मैं इस वक्त गुरुग्राम की ही एक मंडी के अंदर हूं, जहां पर जो लोग हैं तमाम लोग सब्जियों को लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों की मजबूरी है, चाहे सब्जियों के दाम कितने ही क्यों ना बढ़ जाए, मगर सब्जी एक ऐसी चीज है कि जो दिन में 2 बार तो कम से कम इस्तेमाल होती ही है। तो ऐसे में जो लोग हैं लगातार गुरुग्राम की मंडियों में सब्जियों को लेने पहुंच रहे हैं। चाहे टमाटर का जो रेट है वो चाहे कि 100 रुपए के आज पार हो चुका है, मगर जो लोग हैं वो मजबूर है इन सभी महंगी सब्जियों को खरीदने में, क्योंकि बिना सब्जियों के, बिना इन चीजों को खरीदने के जो लोग हैं उनका जो रसोई है वो नहीं चल सकती। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मजबूर हैं इन महंगी सब्जियों को खरीदने पे। जी बिल्कुल मोहित, अगर आपके लिए ये संभव है तो यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि मार्केट में आप खड़े हुए हैं, ये सब्जी मार्केट है, लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। अगर आपके लिए संभव है तो इन लोगों से आप बातचीत भी करिए, उनसे पूछिए कि किस तरीके से आपके रसोई का जो बजट है वो बिगड़ रहा है और क्या वाकई में इन पर इस बढ़ती महंगाई की मार पड़ रही है, इनको फर्क पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है? मैं इस पूरे जो कुछ युवा हैं जो कि सब्जियां लेने यहाँ पहुंचे उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ सब्जियां लेने पहुंचे हैं कितनी परेशानी लोगों को खासतौर पर होती है। सर नाम बताइए अपना। अनुज कुमार। अनुज जी, सब्जियां लेने आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या बदलाव मिला रेटों के अंदर? आपको क्या लग रहा है कि कितनी महंगाई की मार पड़? सर देखो, इस टाइम में सैलरी वैली तो बहुत कम है और ऊपर से सब्जियों के दाम और जो बाहर से बंदे रह रहे हैं उनका रेंट देना उनको, और काफी मतलब मुसीबतें झेलनी पड़ती है। और पेट्रोल ये डीजल के रेट घटे तो ये सब्जियों के बढ़ गए, काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। जी, आलू का रेट बढ़ गए हैं, प्याज के रेट बढ़ गए हैं, टमाटर 100 रुपए के पार चला गया है, तो क्या कहेंगे, परहेज करेंगे अपनी थालियों में टमाटर सजाने से? सर अब परहेज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें है और अब क्या करेंगे, आदमी जाएंगे, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं। सब्जी वालों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या रेट आज आलू का? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। कल क्या रेट था? 20 रुपए किलो। अच्छा, ये रेट बढ़े कब है, दाम कब? ये तो शुरू से बढ़ते भाई, 20 से ज्यादा आलू नहीं बिकता है। क्या दाम बढ़ा है? कोई भी दाम नहीं बढ़ा इसका। नुकसान उठाना पड़ता है आपको बढ़ते दाम के घटते दाम? नुकसान क्या, हरा काट निकलता है और वो भी नुकसान होता है। तो ग्राहक ले रहा है, खरीद रहा है? ले रहा है ग्राहक, काम मना कहाँ हो रहा है? 20 रुपए किलो में ग्राहक ले ही रहा है, 15-20 रुपए किलो आलू। मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि एक दुकानदार का कहना है कि 20 रुपए किलो बिक रहा है, मगर मैं बताना चाहूंगा कि मंडियों के अंदर जो आलू का दाम है 35 रुपए किलो भी जो है यहीं पर ही इसी मंडी में की बात करें या फिर गुरुग्राम की और तमाम मंडियों की बात करें, 35 रुपए किलो भी जो है आलू और जो प्याज है वो 25 रुपए किलो जो है बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। जी बिल्कुल मोहित, कुछ और भी लोग आपके साथ हैं, इनसे भी आप पूछिए, इनसे भी आप बातचीत करिए और पूछिए कैसे आपके रसोई का बजट बिगड़ रहा है, दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अंकल जी, ये जो लगातार दाम बढ़ रहे सब्जियों के, रसोई का बजट बिगड़ रहा है आपका? बिगड़ रहा है सर। कितनी महंगाई का मार पड़ रही है आप लोगों के जेब पर? अब महंगाई तो है ही है, तो क्या करते हैं आप? काम करते हैं। तो फिर कितना पैसा जो है सिर्फ सब्जियों के नाम पर, महंगी सब्जियों के नाम पर आपकी जेब से निकल जाता है? 2000 लगभग। 2000 महीने? सर जी नाम बताइए अपना। प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है सब्जियों की, कितनी परेशानी आ रही है रसोई में? आम जनता को परेशानी है जी, फायदा कहाँ है? नहीं, सरकार कहती थी अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन नहीं है। अच्छा, उद्योगपतियों के अच्छे दिन है, हम अडानी के अच्छे दिन है, अंबानी के अच्छे दिन है,
जी। हमारे कहाँ अच्छे दिन है? अच्छा। गरीब का कोई अच्छा दिन नहीं है, सिर्फ उद्योगपति हैं जो उनका अच्छे दिन है। कभी डीजल महंगा हो जाता है, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, और वैसे में सब्जियां महंगी हो रही हैं, तो क्या कहना चाहिए? पेट्रोल डीजल महंगा होगा तभी तो हमारे प्रधानमंत्री भी देश में जाते जाएंगे। जी। पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। पेट्रोल 100 कर लो तब पब्लिक ने वही डलवाना है, वही गरीबी में जीना है। और 20 रुपए लीटर कर दो तब खुद फायदा होगा, नहीं करेगा क्योंकि उसका ज्यादा किराया कहाँ से निकलेगा जी। उसमें पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। तो ये पब्लिक है मेरे पीछे जो साफ जी। तौर पर बता रही है कि परेशान है, मजबूर है, क्योंकि चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सब्जियों की बात करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है और मोहित, लेनी आपके ही पास होगी, आ रहे हैं, चाहे बनिए कीमत हमारे साथ। कितनी। एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे। अब हम रुख करेंगे फरीदाबाद से। रिंकू भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिंकू, हम आपसे भी जानना चाहेंगे फरीदाबाद में लोग क्या कह रहे हैं इस बढ़ती महंगाई को लेकर, वो कैसे उनका हाल बेहाल है, कैसे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कितनी जेब उनको ढीली करनी पड़ रही है। रिंकू जी बता दें, इस समय हम सेक्टर 3 बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में मौजूद है, जहां बता दें तमाम लोग सब्जी 15 मिनट से खड़े हैं, अभी तक कोई कस्टमर इनकी दुकान पे नहीं पहुंचा। जैसे कि सभी लोग पहले सलाद के टाइम में सलाद में टमाटर खीरा यूज करते थे, वहीं अब लोग हैं जो एक टमाटर को 2 दिन जी जी रिंकू बोलिए, आपकी आवाज हमें आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और कुछ लोग भी आपके साथ यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी में आप पहुंचे हुए हैं तो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी आप लोग बातचीत करिए, उनसे भी आप पूछिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, आज मंडी में कुछ सब्जी लेने आए हैं, क्या कुछ हाल आपको देखने को मिल रहा है इस बात? सर ठीक मिल रहा है, लेकिन थोड़ा महंगा जी, टमाटर महंगा मिल रहा है और गोभी भी महंगा मिल रहा है। मार्केट में फिलहाल इस जगह देखने को मिल रहा है? अभी तो फिलहाल में 80 रुपए किलो मिल रहे हैं। हाँ। पहले सब्जी में टमाटर यूज कर लेते थे, और अब सबसे ज्यादा महंगा टमाटर हुए हैं जी, सबसे ज्यादा टमाटर महंगा हुए हैं। टमाटर महंगा जी जी। प्याज की बात करें तो प्याज भी काफी महंगा। प्याज नहीं, प्याज ठीक है, प्याज ठीक है, लेकिन टमाटर सबसे ज्यादा महंगी है। कुछ गृहिणी हमारे साथ मौजूद है। आप सब्जी यूज करते हो, क्या कुछ कहना चाहिए? सब्जी कितनी महंगी आपको देखी होगी इस बार? ये बहुत महंगी आ रही है सब्जियां, तो भैया क्या करें, अभी टमाटर भी सब्जियां होती नहीं है, और टमाटर इतने महंगे हैं, क्या ले सब्जियों के लिए, क्या करें अभी? तो कैसे घर का गुजारा चल पाता होगा कि जो सब्जी है, सब्जी में टमाटर एक मेन चीज होती है। ऐसे ही बना रहे, अब क्या करें, बिना टमाटर की सब्जी बना रहे तो फिर क्या करें? फिलहाल बता दें, जैसे हमने लोगों से बात करी तो उनका कहना है बिना टमाटर के ही वो सब्जी बना रहे हैं फिलहाल इस समय। बिल्कुल रिंकू, कुछ दुकानदार भी यहाँ पर हैं, इनसे भी आप पूछिए। जी, क्योंकि जो कहा जा रहा है मोटे तौर पर दो बड़ी दुकानदार से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी रिंकू, कुछ कह रहे हैं आप? जी बताइए। जी, दुकानदार से हम बात करेंगे। दुकानदार का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? इकबाल। तो सब्जी इस समय टमाटर कोई लेने आ पा रहा है आपका? कोई नहीं लेने आ रहा है, महंगा इतना। क्यों, क्या वजह है ऐसे टमाटर जो लेने? पीछे से ही महंगा है। पीछे महंगा। क्या कुछ रेट है आपकी विभाग? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो है। तो सुबह से आपने कितनी दुकानदारी तक की? 2-2.5 हजार रुपए की मुश्किल से। 22,000 रुपए का माल खुला है। कि दुकानदार जो लोग हैं टमाटर क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? महंगा है, इस वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार है उनका कहना है कि टमाटर इस बार मार्केट में महंगा है। जहां छठ का पर्व आया था, लोगों ने सोचा था कि सब्जी कम होगी, इसलिए उसका रेट काफी ज्यादा मार्केट में देखने को मिला है, और सभी सब्जी फरीदाबाद में महंगी है इस समय। बिल्कुल। रिंकू से ये भी पूछिए, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे पहले करना चाह रहा था, आप ये पूछिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है मोटे तौर पर कि दो खास वजह हैं, जिसमें पहली वजह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर फसलों का खराब होना बारिश के चलते, वो इस महंगाई की वजह है। और दूसरा, क्योंकि अब शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, और वो भी इसकी एक बड़ी वजह है, इन सब्जियों के दामों में अचानक से उछाल आना। जी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे हम दुकानदार से। फसल खराब होने से क्या लगता है कि सब्जी महंगी? आदमी देख जाएगा। बहुत ही कम खरीद पाए हैं, महंगाई चल रही है, इसके वजह से बहुत कम महंगाई चल रही है। हाँ। फिलहाल बता दें कि जो दुकानदार जी में काफी नकस दिख रहे हैं। जी बिल्कुल रिंकू, आपकी आवाज भी थोड़ा ठीक से आ नहीं रही है, हम इसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास आएंगे। मोहित, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कुछ गृहिणियां जो हैं, कुछ जो महिलाएं हैं, वो भी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए पहुंची हैं, उनसे भी आप बात करिए, उनसे आप पूछिए कि उनका जो बजट है वो कितना बिगड़ा है, पहले की तुलना में
सब्जियों के ऊपर उनको कितना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, नाम बताइए अपना। सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत बढ़ा रहे हैं, क्या करें। तो कितना बजट बिगड़ा है आप लोगों का? बचत बहुत बिगड़ गया, इस बार तो कुछ बचत है ही नहीं। बचत कुछ नहीं है तो कैसे? अब जो टमाटर है इतना महंगा हो गया है तो किस तरीके से अरेंज? सब्जी महंगे हैं, आलू महंगे, प्याज महंगे, टमाटर महंगे हैं। कब से महसूस हुआ आपको कि जो महंगाई है बढ़ रही है, सब्जियों के रेट बढ़ गई है? 2 महीने हो गए, 2 महीने से तो यही हाल है। 2 महीने से तो सरकार कहती थी अच्छे दिन आएंगे, तो क्या वो दिन आए हैं? अच्छे कुछ अच्छे दिन नहीं। नाम बताइए अपना। मंजू। मंजू जी, क्या खरीदने के लिए आए थे आप यहाँ? अरे सब्जी लेने आए थे, और क्या लेने आए थे। तो सब्जी में फिर महंगाई बढ़ी, कुछ लगा? आलू टमाटर सब महंगे। तो बजट कितना बिगड़ा आप लोगों का? अरे बजट तो बिगड़ा है भाई, क्या कर जाएगा। तो कटौती कर रहे हैं सब्जी लेने में, कम लेके जा रहे हो या फिर अब भी उतनी खरीद रहे हो? कम ही खरीदेंगे, 1.5 किलो कर दे भैया। क्या करेंगे, इतनी महंगाई है भैया, महंगाई बढ़ चुकी है जी। तो उसका कुछ नहीं है, भूखे आदमी मरेगा ऐसी महंगाई का, क्या करेगा। जी जी जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो जो है कटौती करने को भी अब तैयार हैं, सब्जियां खरीदना जरूरी है, सिर्फ स्वाद मात्र जो है सब्जियों को लिया जा रहा है। जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जियों के दाम बढ़ने से सिर्फ आम आदमी ही नहीं, वो परिवार भी परेशान होते जिनके घरों में कोई शादी हो, कुछ समारोह हो, क्योंकि सब्जियों का जो इस्तेमाल है शादी समारोह में बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे में जो है शादियों का सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो परेशान है, चाहे मिडिल क्लास की बात करें या फिर हम अपर क्लास की बात करें, क्योंकि जो जी बिल्कुल। मोहित, ये जो फरीदाबाद से हमारे संवाददाता थे उनसे भी मैं ये जानना चाह रहा था, और जो गुरुग्राम के जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं सब्जी मंडी में फिलहाल, इनसे भी आप पूछिए कि क्या वजह मानते हैं इन सब्जियों के दामों का अचानक से बढ़ना, वजह क्या मानते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यापारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की थी। सीधे तौर पर व्यापारियों का कहना है कि हम पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो जैसे पेट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ियों का जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सब्जियां गुरुग्राम में नहीं उगाई जाती, गुरुग्राम से दूर, चाहे पटौदी की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दूर दूर राज्यों के अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं और अलग अलग सब्जियां अलग अलग राज्यों में उगाई जाती है। तो वहां से सब्जियों को लाने पर जो एक्सपेंस है वो महंगा हो जाता है। कहीं तो जो टोल है, टोल से लेकर के हर चीज उनको अदायगी करनी होती है, और कहीं ना कहीं जो रेट है, दाम है, बढ़ते जाते हैं। और बेमौसम आई बरसात के बाद जो फसलें खराब होती हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो सब्जियां हैं उसकी शॉर्टेज हो जाती है, सब्जियों में कमी आ जाती है, जिसके चलते जो दाम है वो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि सरकार की मंशा थी कि बीच में से जो आड़ती हैं उनको हटा दिया जाए, और ऐसे में सरकार ने कदम भी उठाने की कोशिश की थी कि आड़तियों को बीच से हटा दिया जाएगा, जो कि सीधा किसान से जो सब्जियां हैं वो सीधी उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। मगर ऐसे में जो आड़तियों ने भी इस बात को लेकर हड़ताल की थी कि अगर हमको बीच से हटा दिया जाएगा तो ये जो पूरा तरीका है सब्जियों को बेचने का, किसानों की सब्जियों कौन खरीदेगा। तो जैसे आज गेहूं सड़ता है तो ऐसे सब्जियां भी सड़नी शुरू हो जाएंगी, जिसके चलते कोई हल नहीं निकला। और ऐसे में जो पहले से चला आ रहा है तरीका सब्जियों को खरीद फरोख्त का, वो अब तक हो रहा है, जिसके चलते लगातार जो दाम है अभी भी बढ़ रहे हैं। जी ठीक है मोहित, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे।